तो गाइस आप लोगों को पता है कि शिनचैन कार्टून के बैंड होने का रीजन खुद शिनचैन ही है, पर कैसे? और एक ऐसी कंट्री है जिसने डोरेमोन कार्टून को अभी तक बैंड रखा है। और शायद ही आप लोगों को पता हो कि इन कार्टून को जानबूझ के बैंड किया गया था। तो आज मैं इन्हीं बैंड कार्टून के स्पेसिफिक रीजन के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम बात करते हैं एक ऐसे कार्टून के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है। हाँ, तो वो और कोई नहीं, डोरेमोन है। बट आपको पता नहीं होगा कि एक ऐसी कंट्री है जिसने अभी तक इस कार्टून पे बैंड रखा है। तो वो और कोई नहीं, चाइना कंट्री है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन अडल्ट सीन्स और वायलेंस नहीं था। इसके दो स्पेसिफिक रीजन ये है कि ये आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है वो नोबिता की लाइफ को देखकर उसे फॉलो करते हैं, जैसे नोबिता डोरेमोन के गैजेट को लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और दूसरा रीजन ये था कि जो चाइना की लैंग्वेज और उसकी राजनीति को खराब तरीके से प्रसारित करना था, जिसके कारण ये अभी तक चाइना कोर्ट में केस चल रहा है कि ये कार्टून को दोबारा उतारा जाए या नहीं। तो बात करते हैं ऐसे कार्टून के ऊपर जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम कर्ली ऑफ द कर्ज डॉग है। और इसके ऐसे आज दो रीजन बताऊंगा जो कि इसको बैंड करने के रीजन है। फर्स्ट रीजन ये था कि लोगों को कहना ये है कि जो इसके हर एपिसोड में डार्क थीम्स और इसके ज्यादा हॉरर चीजों का यूज करना, और ये चीज बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसके कारण इस कार्टून के द्वारा बच्चों की मानसिकता को तोड़ने की कोशिश की गई। और सेकंड स्पेसिफिक रीजन ये है कि इसके अंदर डिस्टर्बिंग और वायलेंस को क्रिएट करना था, जिसके कारण बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था। और तभी तो ये कार्टून आपको अभी भी किसी चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि पोपाई कार्टून को देखकर बच्चों ने पालक को बहुत ही खाना स्टार्ट किया, जिसके कारण यूएसए में पालक की प्रोडक्शन 35% बढ़ गई। और पोपाई कार्टून को देखकर सब बच्चे पोपाई की आदतों के साथ बुरी आदतों को भी फॉलो करने लगे। जो उनकी बुरी आदत थी वो थी स्मोकिंग पाइप, जिसके कारण ये कार्टून को बहुत ही डाउनफॉल आने लग पड़ा। और तभी यूएसए और जापान में इनके एपिसोड बैन करने पड़े। और पोपाई कार्टून का जब मुद्दा ज्यादा बढ़ गया तो ये कार्टून को पूरी कंट्री से हटाना पड़ा। और ट्रू फैक्ट्स आप सभी को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता है कि ये वो व्यक्ति है जिसको इंस्पायर होकर क्रिएटर्स ने कार्टून बनाया, पर लेकिन इस क्रिएटर की एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी थी, जिसके कारण इस कार्टून का नाम पहले रखा गया पोपआई। और इस कार्टून का नाम थोड़ा सा चेंज करके क्रिएटर्स ने पोपआई नाम दिया। तो आप लोगों को पता है कि स्कूबी डूबी के बैंड होने का रीजन फेम है, क्योंकि ये शो के राइटर बाकी कार्टून को देखकर थोड़ा लाइट रखना चाहते थे। और इसीलिए राइटर ने इस कार्टून में एक डॉग को ऐड किया, जिसके कारण ये ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगा। और तभी इस कार्टून में 350 एपिसोड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर एक कंट्री है जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसका नाम चाइना है। और उनको लगता था कि इस कार्टून के चलते उनके एनिमी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। और तभी इन्होंने कार्टून को प्राइम टाइम से निकाल दिया और ये कार्टून को बच्चों के सोने के बाद दिखाने लग पड़े। पर ये कार्टून इतना फेमस था कि बच्चे नींद से भी उठकर इस कार्टून को देखने लग पड़े। और ये सब देखने के बाद चाइना कंट्री ने इस कार्टून को बैन कर दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं सबके फेवरेट कार्टून शिनचैन पे। तो आप लोगों को पता ही है कि इसके बंद होने का कारण खुद शिनचैन के अडल्ट सीन थे। और आपको ये भी पता होगा कि शिनचैन को 2008 में इंडिया से बैन कर दिया था। और इसका दूसरा रीजन ये था कि फुजिको के मरने के बाद इसका टेलीकास्ट रोक दिया गया, बट शिनचैन को वापस लाया गया इंडिया में 2009 में। पर ऐसी दो कंट्री है जो भी अभी तक इसको टेलीकास्ट नहीं करती है, वो है स्पेन और मलेशिया। इसने अपने हिसाब से इसको टेलीकास्ट करने का फैसला किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि इनकी टाइमिंग रात को ही ज़्यादा फिक्स होगी, इसलिए क्योंकि बच्चे इनको कम देख सके। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बढ़िया लगा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।